काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं ऋतु श्रीवास्तव और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में सागा सोसाइटी ऑफ द आर्ट एंड कल्चर के कलाकारों द्वारा एक हास्य धारावाहिक एक अनाथ 100 बीमार का शुभारंभ डैनकाशी चैनल पर हर शनिवार एवं रविवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक प्रसारित किया जाएगा और इसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे तक किया जाएगा। डैनकाशी चैनल पर एक हास्य धारावाहिक एक अनाथ 100 बीमार हर शनिवार रविवार रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक प्रसारित किया जाएगा और इसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 2 से 2:30 बजे तक किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें योगेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि समाज में इतनी बड़ी महामारी आने से लोगों के चेहरे पर से खुशी गायब हो गई थी। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि समाज में जो कलाकार घूम रहे हैं उन्हें इकट्ठा करके एक ऐसा धारावाहिक बनाया जाए जिसको देख करके लोगों के चेहरे पर कुछ मुस्कान आ जाए। इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक धारावाहिक एक अनाथ 100 बीमार बनाया है, जो पूर्णतः हास्य धारावाहिक है। इसे देखने के बाद समाज में रह रहे लोगों का टेंशन थोड़ा तो कम जरूर होगा। मैं योगेंद्र कुमार सिंह, वाराणसी का रहने वाला। कितने प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या है? हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया है कि हम लोगों की यूनिट जो एक धारावाहिक प्रसारण कराने जा रही है डैनकाशी चैनल पर, जिसका प्रसारण समय रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे तक हर रविवार और शनिवार को होगा। मैं कमलेश कुमार, प्रबंध निदेशक RDM कॉन्वेंट स्कूल न्यू कॉलोनी का कर्मत्ता वाराणसी से हूँ। और चूँकि हम लोग के साथ में ये कोविड-19 से हमारा पूरा जो है समाज और देश प्रभावित रहा। इसमें स्पेशली हमारे कलाकार भाइयों को बहुत सारी समस्या हुई। जो ज़मीनी स्तर से हमारे कलाकार भाई उठ रहे थे, उन्हें बहुत ही सारी दिक्कत हो रही थी। तो एक समिति का गठन करते हुए ये निर्णय लिया गया कि किस तरह से उनकी हम लोग सहायता कर सकते हैं इस कोविड काल में। गुरुवार को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के दूसरे स्थापना दिवस के मौके पर अस्पताल प्रशासन ने मरीजों का आंकड़ा जारी किया। इस दौरान पिछले 2 सालों में कैंसर मरीजों के लिए अस्पताल में शुरू हुई आधुनिक सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया। गुरुवार को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बताया गया कि 18 मई 2018 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक दोनों अस्पतालों में 34,248 नए मरीजों का पंजीकरण हुआ है, जबकि इस दौरान बड़ी छोटी कुल मिलाकर के 11,706 सर्जरी भी हुई है। वहीं 3,944 मरीजों को रेडियोथेरेपी दी गई है। आपको बता दें कि दोनों अस्पताल का आधिकारिक रूप से उद्घाटन 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। होमी भाभा में 180 बेड्स की सुविधा है, जबकि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र में 350 बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 2020 में कोरोना वायरस के कारण जब पूरी दुनिया थम गई थी, उस दौरान भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल के दरवाजे मरीजों के लिए खुले हुए थे और तमाम चुनौतियों के बावजूद दोनों अस्पतालों में 2020 एवं 2019 की तुलना में न केवल अधिक मरीज पंजीकृत हुए, बल्कि इस दौरान अधिक सेवाएं भी मरीजों को उपलब्ध कराई गयी। तो सर, इसके बारे में, इसके डेवलपमेंट में हम लोग अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योर रेट के बारे में, और एक सामान्य आदमी अगर सामान्य बात में जानना चाहे कि कैंसर क्यों होता है, उसका आंसर। भारतवर्ष में 3 प्रकार के कर्क रोग ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। एक तो तंबाकू के कारण, ये प्रिवेंटेबल है। तंबाकू बंद कीजिए, कर्क रोग नहीं होगा। तंबाकू बंद कर दीजिए, ब्लड प्रेशर का तकलीफ नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, स्ट्रोक नहीं होगा। तो सब दुखों की एक दवा ज़रूर है। दूसरी चीज़, मोटापे के कारण कैंसर हमारे यहाँ शहरों में बढ़ रहे हैं। जितना अर्बनाइजेशन होता है, 10 या 12 कैंसर हैं ऐसे जो मोटापे के कारण होते हैं। ये भी प्रिवेंटेबल है। हमारे रूरल एरियाज़ में जहाँ हम घर घर जाके हर साल डॉक्यूमेंट करते हैं कि कैंसर है कि नहीं, यहाँ हर 1 लाख लोगों में हर साल 40 या 50 कैंसर होते हैं। यही हमारे शहरों में
90 या 100 हैं और इंग्लैंड अमेरिका में 300 हैं। वाराणसी में आज अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने कई कृषि कानून के संदर्भ में कचहरी परिसर में बांटे गए पंपलेट पर लिखे गए विवरण के खिलाफ आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 3 के खिलाफ एसएसपी कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई है। वाराणसी में अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 3 लोगों के खिलाफ एसएसपी से शिकायत की है। अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने कृषि कानून के संदर्भ में कचहरी परिसर में बांटे गए पैम्पलेट में लिखे गए विवरण के खिलाफ आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 3 के खिलाफ एसएसपी कार्यालय पर शिकायत की है। उनका कहना था कि ये कांग्रेस की तरफ से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। आज आप एसएसपी कार्यालय पे क्यों आए हैं? हम आए थे कि राहुल और प्रियंका वाड्रा जो कांग्रेस के महासचिव हैं और ये जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है देश को कृषि कानून की आड़ में बदनाम करने की, दुष्प्रचार करके देश में हिंसा आगजनी द्वारा गृहयुद्ध करवाने की, उसको राजनीतिक स्वार्थ विद्वेष के वशीभूत इनकी और इनकी पार्टी के लोगों द्वारा शास्त्री घाट पर 4 तारीख को बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया गया है, जो हमारी धर्म संस्कृति के बिल्कुल प्रतिकूल है। बुद्धि शुद्धि यज्ञ का कोई यज्ञ होवे नहीं करता है। धार्मिक ध्रुवीकरण कराया गया और कल 3 बजे पूरे कचहरी में इन लोगों द्वारा पंपलेट का वितरण कराया गया। हजारों पंपलेट बांटे गए। उसमें लिखा गया था कि आपकी ज़मीनें, किसानों की ज़मीनें कंपनियां कब्जा कर लेंगी, किसान भुखमरी का कार पर पहुंच जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री लोकसभा के पटल बोल चुके हैं कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, किसी का इससे कोई अहित नहीं है। ये देश में नए वातावरण का सृजन करेगा, किसानों का कल्याण करेगा। अब आगे की खबरें हमारी सहयोगी स्नेहा सोनी के साथ। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सोनी। डेनकाश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी द्वारा गिरजाघर चौराहे स्थित पेट्रोल पंप पर अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आ रहे लोगों को गुलाब के फूल बांटे गए। इस अवसर पर सपा नेता व कैंट विधानसभा के अध्यक्ष विवेक यादव ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लोग घोर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। यही नहीं, लोग भुखमरी की कगार पर भी पहुंच गए हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और लगता है कि आगे भी बढ़ती जाएगी। विवेक यादव ने आगे कहा कि आज भी इसी क्रम में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल भरवाने आ रहे नगरवासियों को खुद की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए एक गुलाब का फूल देकर हम उनका धन्यवाद भी दे रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम अपने दिल और जेब को और मजबूत कर लें, क्योंकि मोदी सरकार जल्द ही पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में और वृद्धि करेगी। मेरा नाम विवेक यादव है। मैं समाजवादी पार्टी कैंट विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। आज क्या किया हम लोग? ये जो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा के अनोखा प्रदर्शन कि हम सभी जो भी राहगीर या जो भी नगरवासी पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं पेट्रोल पंप पे, उनको गुलाब का फूल देने का काम कर रहे हैं कि इतना महंगा पेट्रोल होने के बावजूद भी आप मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी गुलाब का फूल देकर उन्हें धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए महंगाई नहीं कम हुआ और आगे क्या करेंगे हम लोग? नहीं, महंगाई कैसे कम होगा जब सरकार का कोई नीति ही नहीं है, केंद्र सरकार की कोई नीति नहीं है। आप बताइए, केंद्र सरकार ने पिछले 2 महीने में लगभग 22 बार पेट्रोल का दाम बढ़ाने का काम किया है। यही एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की 2020 में 22 रुपए थी, उसको केंद्र सरकार ने 2021 में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 33 रुपए करने का काम किया है। तो ये कहाँ से आपको महंगाई कंट्रोल करेंगे? इनका सीधा सीधा फंडा है कि देश की जनता के जेब पर डाका डालो, अपना क्या कहते हैं पूंजीपतियों का जेब भरते रहो, बस इनका यही काम है। अभी नया बजट आने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस पे आपका क्या राय है? ये सिर्फ बजट इसके पहले भी आया था केंद्र सरकार का, झुंझुना थमाने का काम करते हैं, आगे भी सब झुंझुना थमाने का काम करेंगे। जनता इसी तरह परेशान है, जनता की किसी को फिक्र नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, सबका यही काम है। ठीक। बीते 17 फरवरी को हुई यूपी के उन्नाव जिले की जघन्य घटना पर एपोआ संस्था ने आज वाराणसी में लंका थाना अंतर्गत स्थित बीएचयू के सिंहद्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एपोआ संस्था ने उन्नाव घटना के उच्च स्तरीय जांच और अस्पताल में भर्ती लड़की के लिए उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा की मांग की। यूपी में 17 फरवरी को उन्नाव जिले के असोहा थाना के बबरूहा गाँव में 3 दलित लड़कियां खेत में संदिग्ध अवस्था में पाई गयी, जिसमें से 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी और एक लड़की की स्थिति नाजुक थी और वो अस्पताल में भर्ती है।
एपवा की राज्य सचिव कुसुम वर्मा ने मांग की है कि इस मामले की गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच की जाए और घायल लड़की को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधा भी तत्काल उपलब्ध कराई जाए। प्रेस में जारी अपने वक्तव्य में एपवा जिला सचिव स्मिता बागड़े ने कहा कि हाथरस की जघन्य हत्या के बाद यूपी में एक बार फिर हिंसा हुई है। यूपी में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो केवल एक जुमला मात्र बन करके रह गया है। इस अवसर पर सभा का भी आयोजन किया गया और कार्यक्रम में विभा वाही, सुजाता भट्टाचार्य, वर्षा, सोनिया इत्यादि लोग उपस्थित रहीं। मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन एपवा की प्रदेश सचिव हूँ। आज किस प्रकार का आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, ये उन्नाव की घटना पे हमारा ये आक्रोश है महिलाओं का जो सड़क पर उतरा है। जिस तरह की उत्तर प्रदेश में ये जघन्य घटना हुई है, 2 लड़कियां हैं, दलित लड़कियां, वो किस तरीके से संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई और जो उसकी एक बहन है उसकी हालत नाजुक है और वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। हम महिला संगठन यहाँ पर ये मांग करते हैं कि इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच हो कि उन लड़कियों की मौत कैसे हुई, उन पर कोई हमला हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, इसके लिए उच्च स्तरीय एक जांच कमेटी गठित की जाए और वो इसकी जांच करे ईमानदारी और न्यायपूर्ण तरीके से। और जो लड़की जो इसकी प्रत्यक्ष गवाह भी है, वो लड़की का उच्च स्तरीय मेडिकल केयर किया जाए, क्योंकि सरकार पे हमको भरोसा नहीं है, इसलिए कि हाथरस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। उत्तर प्रदेश के अंदर, इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित रहें। उस लड़की को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उच्च मेडिकल केयर दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी पाए आगे की बेहतर ढंग से और इस घटना के साक्ष्य भी जो हैं पुख्ता ढंग से सामने आ पाए, यही हमारी मांग है। वाराणसी के रोहनिया शाहबाद स्थित जालान हाउस में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जालान होलसेल बाजार के कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए 5,03,140 रुपए की समर्पण राशि को भी स्वीकार किया। वाराणसी के रोहनिया शाहबाद स्थित जालान हाउस में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जालान होलसेल बाजार के कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए 5,03,140 रुपए की समर्पण राशि भी स्वीकार की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि अब तक 1500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और अब यूपीआई और बारकोड से समर्पण राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। अभी तक करीब 400 किलो चांदी की ईंटें भी मिल चुकी हैं, जिसको लेकर के ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र का कहना था कि इतनी चांदी की ईंटें हो गई हैं कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए समस्या खड़ी हो गई है। किसान आंदोलन चल रहा है, मेरा कुछ करें, ये मेरा विषय नहीं। एक छोटी सी लाइन, किसान सही है कि सरकार सही है? मैं अपनी सरकार के प्रति उनकी देशभक्ति के प्रति पूर्ण आश्वस्त। वर्तमान सरकार देशभक्तों की सरकार है, किसानों के हितों का संरक्षण करने वाली सरकार मानता हूँ। विदेशियों के इशारों पर नहीं चलती है सरकार। ये सरकार उन लोगों की है जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए ही कष्ट सहा है। लेकिन गुरुजी, देश की संप्रभुता पर कुछ विदेशी भी हैं, वो क्या लगातार ट्विटर के सोशल मीडिया के माध्यम से हमला कर रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है। उनका काम है, करते रहेंगे। बसंत पंचमी के अवसर पर वाराणसी में जगह जगह मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित किया गया था और बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ उनका पूजन अर्चन भी किया गया। उसके बाद जगह जगह बैठाई गई मां सरस्वती की प्रतिमाओं को ढोल नगाड़े बजाकर प्रतिमा को नम आंखों के साथ विसर्जित किया गया। कपसेठी के ग्राम सभा मड़ैया में नवयुवक मंगल दल जय मां सरस्वती पूजनोत्सव समिति द्वारा स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा को समिति के पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने गांव में भ्रमण कराते हुए ग्रामवासियों को दर्शन कराया। वहीं प्रसाद बांटते हुए गांजे बाजे के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए भक्ति गीतों पर नाचते गाते और हर्षोल्लास के साथ ज्ञानपुर नहर प्रखंड मिल्कीपुर स्थित नहर में सरस्वती मां की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया। इसी कड़ी में वाराणसी के सिगरा स्थित सोनिया पोखरे पर नवयुवक मंडल दल के द्वारा 1983 से मनाए जा रहे सरस्वती पूजा के परंपरा को जारी रखते हुए मोहल्ले वालों के साथ मिलकर के बहुत ही धूमधाम से मां सरस्वती की प्रतिमा को बैठाया गया था और बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया था। और
इसी कड़ी में बड़े ही धूमधाम से अबीर गुलाल खेलते हुए मां सरस्वती की प्रतिमा को प्रशासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार ही शांतिपूर्वक संकुलधारा पोखरा में विसर्जित कर दिया गया। मैं रंजीत यादव, ये मेरे जो है बड़े भाई लोग 1983 से ये लोग स्थापित करते रहे। अब वो लोग जो है अपने काम धंधों में व्यस्त हो गए, तो उनके छोटे भाई जो हैं और मोहल्ले के कुछ साथी दोस्त यार मित्र यार हैं, सब लोग ये सब सार्वजनिक पूजा या सार्वजनिक तरीके से होता है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अधिवक्ताओं और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े लोग गुरुवार दोपहर बाद जिलाधिकारी पोर्टिको के सामने इकट्ठा होकर अधिवक्ताओं प्रेम प्रकाश सिंह यादव के नेतृत्व में पूरे कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं व वादकारियों से मिलकर अधिवक्ताओं, संयुक्त किसान मोर्चा व नागरिक समाज द्वारा जारी पर्चा किसान विरोधी कृषि कानून के खिलाफ बांटा गया। और 3 कृषि कानून किस प्रकार किसान ही नहीं बल्कि मजदूरों और आम जन के खिलाफ है, ये बताया गया। अधिवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए लोगों ने पर्चा बांटते हुए तीनों कृषि कानून किस प्रकार किसानों ही नहीं बल्कि मजदूरों और आम जन के खिलाफ भी हैं, देश व समाज के भी खिलाफ हैं, ये लोगों को बताया। अधिवक्ताओं और नेतृत्वकारियों ने बताया कि पहला कानून पूंजीपतियों को आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी व जमाखोरी का असीमित भंडारण का लाइसेंस जारी करता है। दूसरा कानून सरकारी मंडियों को समाप्त कर प्राइवेट मंडियों को अनियमित और गैर कानूनी तरीके से चलाने व किसानों के दोहन का लाइसेंस देता है। तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों को गुलाम व बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश का लाइसेंस देता है। पर्चा बांटने के दौरान अधिवक्ताओं से लोगों ने सवाल पूछा कि सरकार पीछे नहीं हट रही है। उसका कारण बताते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार को ईवीएम पर भरोसा है एवं मीडिया के सहारे चुनाव आयोग के साथ मिलकर सरकार लोकतंत्र व जन आदेश का गला घोंट रही है, लिहाजा किसानों के शहीद होने का सरकार को कोई भी गम नहीं है। मुस्लिम परिवार मिर्जापुर स्थित एक दरगाह पर जाने के उपरांत मुस्लिम परिवार ऑटो पर सवार होकर घर लौट रहे थे, तभी ऑटो की अचानक सामने खड़े ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिर्जापुर दरगाह से लौट रहे लोगों की सामने खड़ी ट्रक से अचानक टक्कर होने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहनिया राजा तालाब पहुंचते ही अचानक ऑटो चालक को नींद आने के कारण ऑटो सामने खड़ी एक ट्रक से भिड़ गई, जिससे ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और ऑटो सवार परिवार गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार पर लोगों की काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई और घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त ऑटो में फंसे सभी घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी घायलों के परिजनों को दे दी गई है। डॉक्टर साहब अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर जयेश मिश्रा, इमरजेंसी मेडिकल अफसर कबीर चौरा। डॉक्टर साहब किस तरह का ये घटना है, कितने लोग आए हैं? ऐसा है, कोई बता रहे थे राजा तालाब के आसपास कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसमें हमारे यहाँ आए हैं 5-6 लोग आए हैं, जिनको कि मैं भर्ती कर दिया हूँ। और एक बच्ची है जिसका नाम है रेणुका करके 12 साल की है, उसको सर में चोट लगा और थोड़ा सीरियस लग रही है, जिसका इलाज चल रहा है अभी। कुछ लोग एडमिट भी कर लिए गए? एडमिट मैंने सबको कर लिया है और जिनको जैसा ट्रीटमेंट हो दिया जा रहा है। कुल कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें हमारे यहाँ जो आए हैं 6 लोग आए हैं, 6 लोग भर्ती।